हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ मास। तो हमने ऑलरेडी नीट एग्ज़ाम में 2024 में जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू नीट 2024 बायोलॉजी। ओके, सब्जेक्ट इज बायोलॉजी। ठीक है, सो दिस इज़ अ पार्ट 2। लेट अस स्टार्ट द सेशन. So 11th question, I have given the continuous number only. Okay, in previous part it was still 10th question and today ours is 11th question. Okay, so first question, regarding sexual reproduction in fungi, which of the following statement is correct? So regarding sexual reproduction, okay, and related to your fungi, or you can call it as fungi also, pronunciation is left to you. Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, it is most of the questions in नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके रिलेटेड आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रिलेटेड टू फंगाई किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा गया है। सो आई हैव गिवन द आंसर हियर, दैट इज प्लास्मोगैमी फॉलोड बाय कैरियोगैमी, एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज मियोसिस। ठीक है, सो 3, दिस इज सीक्वेंशियल ऑर्डर, यहाँ पे कोई ऑर्डर चेंज नहीं होगा। पहला आपका आएगा सो प्लास्मोगैमी, देन कम्स कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस। ठीक है, यही 3 स्टेप्स कंटिन्यू हो सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स दे मेक यू मियोसिस एज वेल। तो ये आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ ब्राउन आल्गे हैव, तो ब्राउन आल्गे के जो मेंबर्स होते हैं उनमें क्या होता है, यहाँ पे मैंने दिया है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, xanthophyll and carotenoid. Okay, I have already given the answer here, but still I will give one simple trick you can remember. Okay, so G B R ले लो आप। सो ग्रीन आल्गे, ब्राउन आल्गे एंड रेड आल्गे, इन तीनों में क्लोरोफिल ए इज कॉमन इन ऑल द 3. Okay, chlorophyll A is common in all the 3, and here comes in green algae chlorophyll B is present. ठीक है, in this brown algae में chlorophyll C होता है and red algae में chlorophyll D होता है। देखो बेटा, A is common in all, then comes B C D. ठीक है, एक आपको ट्रिक हो रहा है यहाँ पे, ABCD के अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो ग्रीन ब्राउन रेड आल्गे के लिए। तो देखो A कॉमन है, सब में रहेगा, तो यहाँ पे क्लोरोफिल A कॉमन आ गया हमारा यहाँ पे। तो ब्राउन आल्गे के बारे में पूछा गया, ब्राउन आल्गे फिर से इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल C होता है। सो क्लोरोफिल C इज गिवन। सो यहाँ पे ये 2 मैच हो रहा है, तो विदाउट सीइंग अदर थिंग्स यू कैन इजीली से ऑप्शन नंबर B is the correct answer. Let us move to the next. Select the correct statement. This is C here. NEET 2020 में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। ग्लूकोकॉर्टिनॉइड्स स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस। यस, एब्सोल्युटली, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस, ये आपको पहले जानना पड़ेगा। दीज आर द स्टीरॉयड हार्मोन्स। ठीक है, दीज आर स्टीरॉयड हार्मोन। तो ये हर एक पार्ट में ग्लूकोजेनेसिस नहीं करते हैं, इट रेगुलेट्स ग्लूकोजेनेसिस इन ओनली लिवर। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, कीप इट इन माइंड। सो दीज आर स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, एंड दीज regulates or stimulates glycogenesis in which part, in the liver. Okay, hope this is clear. Next, coming to the 14th question, bacterium divides every 35 minutes. ठीक है, every 35 minutes divide हो रहा है। डिवाइडिंग मतलब एक था बैक्टीरिया, ये स्प्लिट होके 2 बन रहा है, इट इज डिवाइडिंग मतलब 2। ठीक है, सो इफ अ क्लस्टर कंटेनिंग
10 raised to 5 cells. Okay, 10 raised to 5 cells. Each cell is cluster containing 10 raised to 5 cells per milliliter is grown in 175 minutes. बेटा 175 को रीच करने के लिए आप कितनी बार 35 को ले सकते हो? 35 प्लस 35 कितना हो जाएगा आपका? 70 हो जाएगा. 35 प्लस 35 अगेन कितना हो जाएगा आपका? 70 हो जाएगा. 4 टाइम्स हो गया ना यहाँ पे. 7 7 कितना हो गया? 140. 140 प्लस 35 अगर आप कर रहे हो तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 1 4 5 6 7 हो जाएगा. यहाँ पे 175 आ रहा है. मतलब 35 को कितना टाइम ले रहे हो बेटा आप यहाँ पे? 175 लेने के लिए यू आर टेकिंग इट एज 5 टाइम्स. तो स्प्लिटिंग 2 रेस टू मतलब स्प्लिट होना मतलब डिवाइड होना 2 हो जाएगा. बेस 2 ऑफ पावर 5 हो जाएगा इंटू 10 रेस टू 5 इज अ क्लस्टर. सो 2 रेस टू 5 कैन बी रिटन एज 32 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5. तो कहाँ पे है बेटा आपका आंसर? यहाँ पे है आपका आंसर. होप दिस इज क्लियर. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच ऑफ द सी आई हैव गिवन द ईयर्स एज वेल. ईयर की कौन से ईयर में ये वाले क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं. अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस. अगर ये डिस्कस करते रह जाएंगे तो बातें ज़्यादा हो जाएगी, स्टडी कुछ नहीं हो पाएगा, है ना. तो जितना शॉर्ट वीडियो हो सकता है उतना शॉर्ट वीडियो बना सकूंगी मैं, ताकि आपका टाइम भी कम लगे एंड स्टडी भी ज़्यादा हो जाए. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट. सो दिस इज हेटेरोस्पोरी हो जाएगा आपका आंसर. हेटेरोस्पोरी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हेटेरोस्पोरी के अंदर क्या हो रहा है? इट इज अ सिचुएशन इन विच प्लांट बियर्स 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स. यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर प्लांट बियर कर रहा है, प्लांट में आ रहा है. दैट इज माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. ठीक है. यहाँ पे प्लांट 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर को प्रोड्यूस कर रहा है. माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर हो जाएगा आपका. माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेटोफाइट्स एंड मेगास्पोर प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेटोफाइट. ओके, इट इज क्लियर. तो जो भी आंसर आपको आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आई एम ट्राइंग टू गिव यू सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द आंसर. ओके. सो द आंसर इज सो डेवलपमेंट ऑफ सीड टेक्स प्लेस इन दिस. ओके, हेटेरोस्पोरी. ठीक है. देन कमिंग टू योर 16 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेसिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा आपको. इवन राइजोबियम इज कंसिडर्ड एज नाइट्रोजन फिक्सर. ओके, राइजोबियम भी हो सकता है, बट आंसर इज एजिटोबैक्टर. क्योंकि एजिटोबैक्टर जो है इट इज फ्री लिविंग. ठीक है बेटा. जो एक फ्री लिविंग है जो कि सॉइल में पाया जाता है, मतलब इसको कोई मेन डोमिनेंट के लिए या सिम्बायोटिक के लिए दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ फ्री लिविंग. ये पूरे जगह पे सॉइल में प्रेजेंट होता है. इसको किसी और की बॉडी की सिम्बायोटिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लाइक राइजोबियम जो है इट इज़ सिम्बायोटिक इन नेचर. ये सिम्बायोटिक नेचर होता है इस बैक्टीरिया का, जो कि किसी भी प्लांट की बॉडी में लीव करता है. ठीक है. फ्री लिविंग नहीं होता है. ठीक है. तो एजिटोबैक्टर इज फ्री लिविंग बैक्टीरिया. सो इट प्रेजेंट इन द सॉइल एंड इट हेल्पफुल टू प्रोड्यूस. क्या प्रोड्यूस कर सकता है ये? विटामिन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन को ये प्रोड्यूस कर सकता है. लाइक विटामिन बी को प्रोड्यूस करता है एंड नाइकोटिनिक एसिड प्रोड्यूस करता है. निकोटिनिक एसिड एंड सम अदर एसिड को भी ये प्रोड्यूस करता है. सो सॉइल बिकम्स फर्टाइल. सो देयरफॉर इट इज हेल्पफुल. ओके. देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एन alga which can be employed as food for the human being. जो algae होते हैं उसको हम फूड
के रूप में हम उसको खा सकते हैं, विचार दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अगार अगार दिया गया है, अगार अगार जिसके बारे में बताना चाहती हूँ, विच वी कॉल इट एज चाइना ग्रास, ठीक है। जो अगार अगार या चाइना ग्रास हम लोग आजकल के पुडिंग में यूज़ कर रहे हैं, दिस इज आल्सो एडिबल आल्गे होता है, जो कि होता है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेड आल्गे। अगर ये वाला ऑप्शन में आ रहा है देन दिस इज आल्सो करेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन क्लोरेला इज योर करेक्ट ऑप्शन। दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रीन आल्गे। तो ये भी बहुत सारे फूड इंग्रेडिएंट्स में आजकल यूज़ हो रहा है, लाइक इसको सॉफ्टी बनाने में यूज़ करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल स्पिनच के साथ इसको मिक्स किया जाता है। इट इज़ रियली अ एनर्जी बूस्टर कहा जाता है इसको। सो क्लोरेला इज द करेक्ट आंसर हियर। एंड वन मोर थिंग, अगर अगर और योर चाइना ग्रास इज आल्सो एन आल्गे, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो 18th क्वेश्चन क्या है बेटा, टोबैको मोसाइक वायरस हैज़ TMV। तो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इट इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल, ये तो आपको पता है। इट इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, यहाँ पे डोंट गेट कंफ्यूज, RNA होता है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA नहीं। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द जेनेटिक मटेरियल इन वायरस, दो जेनेटिक मटेरियल इन वायरस, वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? वायरस के अंदर RNA भी हो सकता है एंड DNA भी हो सकता है। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ RNA होगा सिर्फ DNA होगा, नहीं, दोनों हो सकते हैं, बट ओनली सिंगल स्टैंडर्ड, मत वन न्यूक्लिक एसिड, तो एक ही हो सकता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा डी, RNA और DNA, दैट इज एनी वन न्यूक्लिक एसिड इन अ वायरस, ठीक है। चलो चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 20। आज के लिए 20 क्वेश्चन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोशियस, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोशियस। तो मोनोशियस का मतलब क्या होता है, इसको पहले जान लेना चाहिए। इट कंसिस्ट बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है बेटा, मोनोशियस का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, द मोनोशियस प्लांट मतलब जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मोनोशियस। तो यहाँ पे पूछा गया है इन गिवन प्लांट में से कौन सा वाला प्लांट जो कि मोनोशियस है। तो पाइनस होता है आपका मोनोशियस, बाकी सब है मोनोशियस नहीं है, उन सब में सिंगल प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है। बट पाइनस प्लांट जो होता है, आपने देखा होगा पाइनस प्लांट को, उसके ब्रांचेस पे कोन्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अगर एक ब्रांच पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो अनदर ब्रांच कंसिस्टिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये जो प्लांट होता है, पाइनस प्लांट जो होता है, इट कंसिस्ट बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। होप दिस इज क्लियर रिगार्डिंग टुडेज 10 क्वेश्चंस। तो कल मिलेंगे फिर से नए मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।